सुप्रभातम प्रिय छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थाः कुशला च भविष्यन्ति। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, आज पढ़ते हैं पंचमः पाठ है, यानी पंचम पाठ यानी पांचवा पाठ। मैत्री, मित्रता कि जब किसी के साथ मित्रता हो तो उसे पूरे सच्चे मन से निभानी चाहिए, विपत्ति में उसकी सहायता करनी चाहिए। सुख में ना करें लेकिन दुख में अवश्य ही अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। कि कैसे चिड़िया और कौवे की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जब चिड़िया विपत्ति में होती है तो कौवा कैसे अपना घमंड करके उसकी सहायता नहीं करता, लेकिन जब कौवा विपत्ति में होता है तो चिड़िया कैसे उसकी सहायता करती है और वो कैसे अपने आप को लज्जित महसूस करता है। इस माध्यम से मित्रता के विषय में इसमें बताया गया है। तो एक दूसरे की विपत्ति में हमें सहायता करनी चाहिए और ख़ास तौर से अपने मित्र की तो अवश्य ही करनी चाहिए, तभी मित्रता निभ सकती है। देखिएगा, एकः काके एकः चटकः च आस्ताम् उभयो परस्परं मैत्री आसीत्। एकदा तौ स्वस्वं गृहं रचयितुम् अचिन्त्यताम्। काकः स्वगृहं मृत्तिकया चटकः च स्वगृहं सिक्थेन अकरोत्। कहते हैं एक काके एका चटका च आस्ताम। एक काके एक कौवा, च और एका चटका एक चिड़िया, आस्ताम थी कि एक कौवा और एक चिड़िया थी। उभयो दोनों में, परस्परम मैत्री आसीत दोनों में आपस में मित्रता थी। एकदा तौ स्वस्वं गृहं रचयितुम् अचिन्त्यताम्। एक बार उन दोनों ने अपना अपना स्वयं मानी अपना अपना घर बनाने की सोची या बनाने का विचार किया। काकः स्वगृहं मृत्तिकया, कौवे ने स्वगृहम अपना घर, मृत्तिका मानी मिट्टी से, च और चटका चिड़िया ने स्वगृहम अपना घर, सिक्थेन सिक्थेन मानी मोम से, अकरोत बनाया। ग्रीष्मः आगतः, गर्मी आ गई। ग्रीष्म आगत है, गर्मी आ गई। तापेन गर्मी से, चटकाया गृहं द्रवीभूतम्। गृहे द्रवीभूतेः आतपस्य च उष्णतया आकुलाः चटकाः काकस्य गृहं प्राप्य प्रार्थयत्। मित्र काक गलितं नीडम् इदानीं निराश्रयायै मह्यं दीनद्वयाय शरणं यच्छ। परं गर्विते निर्दय काकः तस्यै शरणं न अयच्छत्। काकस्य व्यवहारेण आहता खिन्ना ग्रीष्मतापेन च व्याकुला चटका कथञ्चित् स्वकालम् अनयत्। सा पुनः स्वनीडम सिक्थेन अकरोत्। कि ग्रीष्म आगत है, गर्मी आ गई, जो गर्मी की ऋतु होती है ना वो आ गई। तापेन गर्मी से, चटकाया गृहम चिड़िया का घोंसला, द्रवीभूतम द्रवीभूतम मानी पिघल गया, क्योंकि मोम होता है ना, तो आपको पता है मोम तो पिघल जाता है। गृहे द्रवीभूते, घर के पिघल जाने पर, आतपस्य च और धूप की, आतप मानी धूप, और धूप की उष्णतया गर्मी से, आकुला व्याकुल चटका चिड़िया, काकस्य गृहं प्राप्य कौवे के घर पहुंचकर प्रार्थयत प्रार्थना करने लगी। कि घर के पिघल जाने पर और धूप की गर्मी से व्याकुल चिड़िया ने कौवे के घर पहुंचकर प्रार्थना की। मित्र काक, हे मित्र कौवे,
गलितम में नीडम। हे मित्र कौवे, मेरा घोंसला गल गया है। इदानीम निराश्रयै मह्यम दीनद्वयाय शरणम यच्छ। अब, इदानीम मानी अब, मुझ, मह्यम मानी मुझ, निराश्रय बेसहारा, जो बिना आसरा के हूँ मैं, मुझ बेसहारे को दीनद्वयाय 2 दिन के लिए शरणम यच्छ शरण दे दो, कि मुझे 2 दिन के लिए शरण दे दो। परम गर्वित है निर्दय है काके, परंतु गर्वित घमंडी और निर्दयी कौवे ने तस्यै उसको शरणम न अयच्छत शरण नहीं दी। काकस्य व्यवहारेण आहता, कौवे के व्यवहार से आहत, आहत मानी दुखी, ठेस पहुँची हुई, चोट खाई हुई, कौवे के व्यवहार से चोट खाई हुई, खिन्ना दुखी, ग्रीष्मतापेन च, गर्मी की तपन से या गर्मी से व्याकुल चिड़िया ने कथनचित स्वकालम ऐन्यत, जैसे तैसे अपना समय बिताया। सा पुनः स्वनीड़म सिक्थेन अकरोत्, उसने फिर स्वनीड़म अपना घोंसला सिक्थेन मानी मोम से अकरोत् बनाया। देखिए एक बार इसमें वो देख लेते हैं हम कि इसमें क्या क्या प्रत्यय आ रहे हैं और क्या क्या कोई संधि बन रही है क्या। देखिए आस्ताम लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग हुआ है। उभय षष्ठी सप्तमी का द्विवचन है, षष्ठी भक्ति होती है ना, षष्ठी सप्तमी उसका द्विवचन है ये। आसीत भी लंग लकार का प्रयोग किया गया है। एकदा, ये आपको पता है ना अवयव है, एकदा अवयव है ये। रचेतुम, रच धातु यहाँ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। अचिंत्यताम लंग लकार भूतकाल के प्रयोग हुआ है। मृत्तिकया तृतीया का एक वचन है और सिक्तेन ये भी तृतीया का एक वचन है। सिक्तेन भी तृतीया का एक वचन है और अकरोत् लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आगते आ जमा गम धातु और यह कट प्रत्यय दिया हुआ है। तापेन तृतीया का एक वचन है। चटकाया हाल स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन है। ठीक है। भूतम भू धातु कट प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। गृहे द्रव्य भूते सप्तमी एक वचन है। आतपस्य षष्ठी एक वचन है। काकस्य षष्ठी एक वचन। प्राप्य प्र जमा आप जमा ये लय प्रत्यय दिया हुआ है। ये प्रार्थित लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। गलितम गल धातु कट प्रत्यय है। में मेरा षष्ठी एक वचन। निराश्रय मह्यम ये चतुर्थी एक वचन है। यच्छ दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। तस्य षष्ठी का चतुर्थी का एक वचन है। ठीक है। आहत हन धातु कट प्रत्यय। आजमा हन धातु कट प्रत्यय स्त्रीलिंग है ये। ठीक है। आगे देखिए अब। ततः वर्षा आगतः उसके बाद सर्वत्र शीतलता हरितमा च अभवत्। वर्षायाः धारासारैः काकस्य मृत्तिकानीडं गलितं नष्टं च। परं चटकायाः सिक्थेन निर्मितं गृहं दृढ़तरम् अभवत्। गृहे भग्ने काके महती आपदा आपतितः। कि ततः उसके बाद वर्षा आ गई। जो वर्षा ऋतु होती है गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। उसके बाद वर्षा आ गई। सर्वत्र सभी जगह शीतलता शीतलता यानी ठंडक और हरितमा मानी हरियाली हो गई। सभी जगह शीतलता और हरियाली हो गई। वर्षाया धारासारे धारासार मानी मूसलाधार। मूसलाधार वर्षा में काकस्य मृत्तिका नीडम कौवे के मिट्टी का नीडम घोंसला गलितम गल गया। नष्टम च और नष्ट हो गया। क्योंकि मिट्टी से बनाया था ना तो वर्षा में मिट्टी का घोंसला तो गल जाता है। नीडम घोंसला गल गया और नष्ट हो गया। परम चटकाया सिक्थेन परंतु
चिड़िया का सिक्तेन मोम से निर्मितम बना हुआ गृहम घर दृढ़तरम और भी दृढ़ मानी मजबूत अभवत हो गया। गृहे भगने काके कि घर के टूट जाने पर कौवे पर महती आपदा आपतिता बहुत बड़ी आपदा आ पड़ी, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई आ पड़ी। ये बात देखो, आगता आ जमा गम धातु कत प्रत्यय, ये ततः का प्रयोग बाद के अर्थ में होता है। यहाँ शीतलता में तल प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ये तृतीया का बहुवचन है। गलितम गलकत आपको बता ही दिया था। नष्ट में नश कत प्रत्यय। दृढ़तरम दृढ़ जमा तरप प्रत्यय, तर प्रत्यय है ये सप्तमी भक्ति इनमें। और आ जमा पत जमा कत प्रत्यय और ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखिए। वर्षा जलई सिक्त है शीतेन च कंपित है काके चटका गृहम प्राप्य ताम निवेदनम अकरोत्। मम प्रिय मित्र चटके कृपया अद्य मह्यम स्वगृहे आश्रयम यच्छ अन्यथा मम मरणम तु निश्चितम। वर्षा जले, वर्षा के जल से सिक्त, सिंच धातु कत प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तो यहाँ इसका अर्थ होता है सींचे हुए, लेकिन यहाँ आएगा भीगे हुए। वर्षा के जल से भीगे हुए, शीतेंच और शीत मानी ठंड से, कंपित कांपते हुए कौवे ने चटका गृहम प्राप्य चिड़िया के घर पहुंचकर ताम निवेदनम अकरोत्, ताम उससे निवेदन किया। मम प्रिय मित्र चटके, हे मेरे प्रिय मित्र चिड़िया, हे मेरी प्रिय मित्र चिड़िया, कृपया अद्य, कृपया आज, मह्यम मुझे, स्वगृहे अपने घर में, आश्रयम यच्छ सहारा दे दो, आश्रय दे दो, शरण दे दो। अन्यथा मम मरणम तु निश्चितम, अन्यथा या नहीं तो मेरा मरना तो निश्चित है। ठीक है, सिंच धातु कत प्रत्यय बताया था, कंप धातु कत प्रत्यय, यहाँ आपको बताया था प्रजमा आप जमा ले प्रत्यय। ताम स्त्रीलिंग द्वितीया का एक वचन है ये। मम षष्ठी का एक वचन, चटके संबोधन है ये। अद्य अव्यव है, मह्यम चतुर्थी बताया था। यच्छ अलोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तू अव्यव है ये भी। आगे देखिए। काकम आपत्तिग्रस्तम दृष्ट्वा, कौवे को आपत्ति में ग्रस्त देखकर, सरल हृदया चटका करुणया तस्मै अकथ्यत, आगच्छ प्रिय मित्र, मम गृहे तव स्वागतम, चिंताम मा कुरु, स्वस्थः प्रसन्नः च भव। कि कौवे को आपत्तिग्रस्तम दृष्ट्वा, विपत्ति में ग्रस्त देखकर, सरल हृदय वाली चिड़िया ने करुणया करुणा से या दया से, तस्मै उससे, अकथ्यत कहा। आगच्छ प्रिय मित्र, आओ प्रिय मित्र, मम गृहे तव स्वागतम, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो। स्वस्थ है प्रसन्न है च भव, स्वस्थ और प्रसन्न हो जाओ। देखो, काकम द्वितीय एक वचन, दृश्य धातु यहाँ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। चटका सरल हृदया, कैसी चिड़िया थी? सरल हृदय वाली। करुणया तृतीया का एक वचन है। तस्मै चतुर्थी का एक वचन। तस्यै स्त्रीलिंग था, ये पुल्लिंग है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आगच्छ गच्छ लगा तो जाओ, और आ उपसर्ग लग गया तो आओ। यहाँ प्रिय मित्र संबोधन है। तव षष्ठी का एक वचन है, युष्म शब्द है। स्वागतम सु जमा आगतम, स्वागतम ये यण संधि है। मास अव्यव है, और भव भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अब ये पूरी हिंदी देखो एक बार।
कि एक कौवा और एक चिड़िया थी। दोनों की आपस में मित्रता थी। एक बार उन दोनों ने अपना अपना घर बनाने के लिए सोचा। कौवे ने अपना घर मिट्टी से और चिड़िया ने अपना घर मोम से बनाया। गर्मी आ गई। गर्मी से चिड़िया का घर पिघल गया। घर के पिघल जाने पर और धूप की गर्मी से व्याकुल चिड़िया ने कौवे के घर पहुंचकर प्रार्थना की, हे मित्र कौवे, मेरा घोंसला गल गया है। अब मुझ बेसहारा को 2 दिन का सहारा दे दो। परंतु गर्वित और निर्दयी कौवे ने उसको सहारा नहीं दिया। कौवे के व्यवहार से चोट खाई हुई, दुखी और गर्मी से व्याकुल चिड़िया ने जैसे तैसे अपना समय बिताया। वह फिर अपना घोंसला मोम से बनाया। उसके बाद वर्षा आ गई। सभी जगह शीतलता और हरियाली हो गई। मूसलाधार वर्षा से कौवे के मिट्टी का घोंसला गल गया और नष्ट हो गया, परंतु चिड़िया का मोम से बना हुआ घर और भी मजबूत हो गया। घर के टूट जाने पर कौवे पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। वर्षा के जल से भीगे हुए और सर्दी से कांपते हुए कौवे ने चिड़िया के घर पहुंचकर उससे निवेदन किया, मेरी प्रिय मित्र चिड़िया, कृपया आज मुझे अपने घर में सहारा दे दो, अन्यथा मेरा मरना तो निश्चित है। कौवे को आपत्ति में ग्रस्त देखकर सरल हृदय वाली चिड़िया ने दया से उससे कहा, आओ प्रिय मित्र, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। चिंता मत करो, स्वस्थ और प्रसन्न हो जाओ। आगे देखिए आप, विपत्तौ सहायताम आश्रम च प्राप्य वायस अचिंत्यत। विपत्ति में सहायता और सहारा प्राप्त करके कौवे ने चिंतित सोचा, धिक् माम विश्वासघातिनं गर्वितं च स्नेहेन मम स्वागतं कृत्वा एषा चटका मित्रस्य कर्तव्यं पालयति। स्वार्थी अहं तस्यै शरणं न अयच्छम्। एवं चिन्तयित्वा लज्जितः काकः चटकां क्षमा प्रार्थनाम् अकरोत्। कि विपत्ति में सहायता च और आश्रम सहारा पाकर, वायस माने कौवा, काके माने भी कौवा होता है, वायस माने भी कौवा होता है। कौवे ने अचिंत्यत सोचा, धिक् माम विश्वासघातिनं गर्वितं च, कि मुझ विश्वासघाती और घमंडी को धिक्कार है। स्नेहेन मम, स्नेह से मेरा, स्वागतम कृत्वा, स्वागत करके, ऐसा चटका, यह चिड़िया, मित्रस्य कर्तव्यम पालयति, मित्र के कर्तव्य का पालन करती है। स्वार्थी अहम, स्वार्थी हुआ मैं, तस्यै शरणम न ऐच्छम, स्वार्थी हुए मैंने, तस्यै उसको, शरणम न ऐच्छम, शरण नहीं दी। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, लज्जित हुए, काकै कौवे ने चटकाम चिड़िया से क्षमा प्रार्थना अकरोत्, क्षमा प्रार्थना की, अर्थात उससे क्षमा मांगी। एक बार फिर देखिए, विपत्तौ सप्तमी का एक वचन है ये, सहायताम द्वितीय एक वचन है, प्राप्य प्रयाप लय प्रत्यय बता दिया था, वायस माने कौवा होता है,
धिक के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है, धिक माम विश्वासघातिनम गर्वितम, ठीक है। स्नेहेन तृतीया एक वचन है, सुजमा आगतम, क्री जमा कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कर्तव्य है ना। मित्रस्य षष्ठी एक वचन है, पाल्यति प्रथम पुरुष एक वचन है, तस्य स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन है। अयच्छम दा धातु उत्तम पुरुष एक वचन, अहम के योग में प्रयोग किया जाता है। चिंत इत्वा, चिंत जमा यहाँ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। देखो, विपत्ति में सहायता और आश्रय प्राप्त करके कौवे ने सोचा, मुझ विश्वासघाती और घमंडी को धिक्कार है। स्नेह से मेरा स्वागत करके इस चिड़िया ने मित्र के कर्तव्य का पालन किया। स्वार्थी हुए मैंने उसको शरण नहीं दी। इस प्रकार सोचकर लज्जित हुए कौवे ने चिड़िया से क्षमा प्रार्थना की। शब्दार्थ देखिए अब, रचयितुम बनाने के लिए, देखिए रच जमा तुमन प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। सिक्थम मोम, मृत्तिका मिट्टी। आगते आ गया, आजमा गम धातु। द्रवीभूत पिघलना। आतप है धूप। उष्णता ताप। आकुल परेशान, व्याकुल भी हो सकता है। प्राप्य प्रय जमा आप जमा, या लय प्रत्यय दिया हुआ है, प्राप्त कर या पहुँच कर। गलित गला हुआ। निराश्रय आश्रयहीन या बेसहारा। आहत ठेस पहुँचाना या चोट खाना। खिन्न दुखी। स्वकालम अनयत अपना समय बिताया। धारासार मूसलाधार वर्षा। निर्मित बना हुआ, और ये भग्न टूटा हुआ। आपतिता आ पड़ी। निवेदनम प्रार्थना या निवेदन, अन्यथा वरना, और धिक मनी धिक्कार। अब देखिए ये शुद्धम उच्चारणम। मृत्तिकया सिक्थेन द्रवीभूतम उष्णतया निराश्यायै ग्रीष्मतापेन धारासारहि दृढ़तरम आपदग्रस्तम स्वागतम धिक स्वार्थी। धिक आपका अवयव भी है, पीछे दिया हुआ है ना जो। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, देखिए। सेकंड क्वेश्चन, शब्द रूपाणी पूर्यत, शब्द रूपों को पूरा कीजिए। मैत्री की प्रथमा है, देखो, मैत्री, मैत्रियौ, मैत्रिय, ठीक है। ये सारी कंबाइंड दे रखी है इसमें। नपुंसकलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, सब दे रखा है। इकारांत आकारांत सब दे रखा है इसमें। मृत्तिका द्वितीया, मृत्तिकाम मृत्तिके मृत्तिकाः, ठीक है। नीड़ की तृतीया दे रखी है, नीड़ेन नीड़ाभ्याम नीड़ई। काल की चतुर्थी, कालाय कालाभ्याम कालेभ्य। महती की पंचमी, महत्या महतीभ्याम महतीभ्य। चटका षष्ठी, चटकाया चटकयो चटकानाम। विपत्ति की सप्तमी, विपत्तौ विपत्तयो विपत्तिषु। और मित्र की संबोधन है, हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि। आगे देखिए अब थर्ड क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, सबसे पहले प्रश्न को समझना होता है, तब हम आंसर अच्छे से दे पाते हैं। काक है स्वगृहम कया अकरोत, कौवे ने अपना घर किससे बनाया। किससे बनाया, मिट्टी से बनाया था, तो मृत्तिकया, ठीक है। चटका, सेकंड क्वेश्चन देखिए, चटका स्वगृहम केन अकरोत, चिड़िया ने
अपना घर किससे बनाया था? मोम से। मोम की है सिकथेन। थर्ड क्वेश्चन, किम काकः चटकायै शरणम अयच्छत? किम माने क्या? काके कौवे ने चटकायै चिड़िया को शरणम अयच्छत शरण दी? आप बताइए पाठ पढ़कर, शरण दी थी क्या बेटा? नहीं दी ना, तो इसलिए आ जाएगा उत्तर न। फोर्थ क्वेश्चन, का मित्रस्य कर्तव्यम अपालयत? का किसने मित्र के कर्तव्य का पालन किया? किसने किया था मित्र के कर्तव्य का पालन? किसने मित्रता निभाई थी? चिड़िया ने। तो का के स्थान पर आ जाएगा चटका। का के स्थान पर क्या आ जाएगा? चटका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले, कौ स्वगृहम रचयितुम अचिंत्यताम? किन दोनों ने, कौ है ना, तो दोनों के लिए आया, किन दोनों ने अपना घर बनाने की सोची? किन दोनों ने सोची थी? चटका काकऊ। चटका काकऊ अलग अलग लिखेंगे तो चटका च काके च लिख देंगे, लेकिन हमने दोनों को मिला दिया तो च लिखने की ज़रूरत नहीं है। चटका काकऊ स्वगृहम रचयितुम अचिंत्यताम। आपको पता है ना, या कऊ के स्थान पर हमें चटका काकऊ लगाना है और ऐसे का ऐसा रहेगा, ये पूर्ण वाक्य हो जाता है। कि हम पूरा लिख देते हैं तो ये पूर्ण वाक्य हो जाता है। सेकंड देखिए, तापेन कस्याः गृहम द्रवीभूतम? ये बेटा तय है। तापेन कस्याः गृहम द्रवीभूतम? गर्मी से किसका घर पिघल गया? अब गर्मी से किसका, कस्या, कस्या के स्थान पर आ जाएगा चिड़िया का घर पिघला था, चटकायाः। तापेन चटकायाः गृहम द्रवीभूतम। देखो आगे पीछे का वैसा बिल्कुल, यहाँ कस्या की जगह जो प्रश्नवाचक शब्द है ये, इसकी जगह मैंने एक आंसर लिखा है बस, चटकायाः। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं है, थोड़ा समझ के करेंगे हम तो हमें प्रश्न उत्तर भी याद अच्छे से हो सकते हैं। काकः कीदृशः आसीत्? कौवा कैसा था? कौवा कैसा था? घमंडी और निर्दयी था। काकः गर्वितः निर्दयः च आसीत्। तो यहाँ कीदृश की जगह गर्वित लगा दो चाहे निर्दय लगा दो, कुछ भी एक भी लिख सकते हैं हम। काकः गर्वितः निर्दयः च आसीत्। कौवा घमंडी और निर्दयी था। वर्षायाः धारासारैः किम अकरोत्? मूसलाधार वर्षा से क्या हुआ था? कौवे का मिट्टी का घोंसला गल गया था और नष्ट हो गया था। तो वर्षाया धारासारैः काकस्य मृत्तिकाः नीडम गलितम नष्टम च। कि वर्षा, मूसलाधार वर्षा से कौवे के मिट्टी का घोंसला गल गया और नष्ट हो गया। तो वर्षाया धारासारैः काकस्य मृत्तिका नीडम गलितम नष्टम च। अगला फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लज्जित है काकः किम अकरोत्? कि लज्जित हुए कौवे ने क्या किया? लज्जित हुए कौवे ने क्या किया था? क्षमा प्रार्थना की थी ना चिड़िया से। लज्जित है काकः चटकाम क्षमा प्रार्थनाम अकरोत्। किम के स्थान पर हम लिख देंगे चटकाम क्षमा प्रार्थना अकरोत्। चिड़िया से क्षमा प्रार्थना की। बेटा बिल्कुल समझ के करेंगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनते हैं, कठिन नहीं है। सिर्फ एक ये प्रश्नवाचक शब्द पकड़ लो कि इसके स्थान पर क्या आएगा, आगे पीछे का हम वैसे का वैसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से ढंग से याद करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, उचित विभक्ति पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित विभक्ति पदों से रिक्त स्थान भरें। अत्र कपोतौ वसते, यहाँ दो कबूतर रहते हैं। एतत् खाली स्थान नीडम, अब यहाँ कपोतौ है दो रहते हैं तो यहाँ जाएगा दोनों का, द्वयो, यहाँ षष्ठी आएगी क्योंकि दोनों का नीडम है, घोंसला है, तो दोनों का द्वयो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो दोनों का घोंसला है तो यहाँ जाएगा द्वयो नीडम अस्ति, दोनों का घोंसला है। ग्रीष्म में खाली स्थान आने पर, ग्रीष्म के आने पर जो इसमें लगी है विभक्ति वही इसमें लगेगी। ग्रीष्म है यहाँ तो यहाँ आगते, सरोवर है शुष्क अभवत,
कि गर्मी के आने पर सरोवर सूख गया। माता शिशु, माता बच्चे को खाली स्थान से पालती है, तो खाली स्थान से का स्नेहेन, ठीक है, स्नेहेन पालयति, स्नेह से पालती है। कृपया खाली स्थान सौ पुस्तकम यच्छतु, आपको पता है देने के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ यच्छतु दो, किसको दो, मुझे दो, तो यहाँ आ जाएगा मह्यम, चतुर्थी भक्ति लगाएंगे हम, मह्यम कृपया मुझे अपनी पुस्तक दो, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मह्यम। तो देखिए अहम सौ मंजूषाम खाली स्थान अरच्यम, मैंने अपनी मंजूषा, अपनी पेटी, अपनी संदूक को खाली स्थान से बनाया। अब संदूक को किससे बनाया है, काष्ठेन, लकड़ी से, काष्ठ दे रखे ना, तो उसमें तृतीया लग जाएगी, लकड़ी से बनाया, क्योंकि किससे, साधन क्या है बनाने का, लकड़ी है, तो उसमें तृतीया का प्रयोग होता है। जो साधन प्रयोग किया जाता है ना, से आता है साधन के योग में, तो वहाँ तृतीया का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अपनी संदूक को लकड़ी से बनाया। दिक् देशस्य शत्रु, ब्रैकेट में शत्रु दे रखा है, तो दिक् के योग में आपको बताया था मैंने द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ जाएगा धिक् शत्रुम, देशस्य माने देश के शत्रु को धिक्कार है। शत्रुन भी कर सकते हैं हम, बहुवचन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ आपको समझाने हेतु एक वचन लगा दिया, शत्रुन। 6 क्वेश्चन देखिए, पदानाम उपसर्गम धातु प्रत्ययम च पृथक पृथक कुरुत, पदों के उपसर्ग और धातु प्रत्यय अलग अलग कीजिए। देखो पद दे रखे हैं, उपसर्ग और धातु और प्रत्यय, तो रचेतुम, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसलिए रच धातु और यहाँ तुमुन प्रत्यय है। प्राप्य, यहाँ देखो प्र उपसर्ग है, आप धातु है, प्राप बना, और यहाँ लयप प्रत्यय, क्योंकि लयप में पीछे यह बसता है, तुमुन में पीछे तुम बसता है, अगर तुम बच रहा है तो यहाँ तुमुन प्रत्यय कर देंगे हम, और लयप में यदि यह बच रहा है तो हम यहाँ लेप में से यह बचता है, इसलिए यह बच रहा है तो हम लेप प्रत्यय कर देंगे, यह हटा दो तो आप बचेगा प्र जमा आप। दृष्टवा, दृश्य, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है, दृश्य जमा कत्वा प्रत्यय, क्योंकि त्वा बच रहा है ना पीछे, तय और श मिलकर टय बन गया, इसलिए दृष्टवा है तो कत्वा प्रत्यय है। यहाँ है कृत्वा, यहाँ क्री धातु और त्वा लग रहा है तो कत्वा प्रत्यय हो गया, क्री जमा कत्वा प्रत्यय। अब हमने यहाँ बनाने हैं वाक्य प्रयोग कि दत्तम पदई वाक्यानि रचयत, दिए गए पदों से वाक्य बनाइए। अब मह्यम, मह्यम मानी मुझे, तो आपको मैंने बताया था मुझे की चतुर्थी भक्ति लगती है कि मह्यम पुस्तकम देहि, क्योंकि जो भी हम वाक्य प्रयोग बनाते हैं वो इतने आसान बनाएं कि वो शुद्ध हों, छोटे बनाएं कि शुद्ध आए। तस्यै, अब तस्यै स्त्रीलिंग है, कौवे ने उसको शरण नहीं दी, तो का कहे तस्यै शरणम न अयच्छत, ठीक है। तव, तव मानी तुम्हारा, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। मम मानी मेरा, मम नाम राम है, ऐसे बना सकते हो, या राम है मम भ्राता अस्ति, या तुम्हारा नाम क्या है, मम नाम, कुछ भी लिख दो, नाम अपना राम है, मेरा नाम राम है। सा वह, सा लिखती, वह लिखती है। और माम मानी मुझे, मुझको, स माम पश्यति, वह मुझे देखता है। विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़ना है। देखो निर्दय, निर्दय कौन था बताइए, कौन था निर्दय, काके है कौवा था। विपत्ति में ग्रस्त, आपदग्रस्तम, विपत्ति में ग्रस्त कौन था, कौवा, काकम। दृढ़तरम, मजबूत क्या था, और भी मजबूत को क्या हो गया था उसका, गृहम, घर। खिन्ना स्त्रीलिंग है ना, इसलिए खिन्ना चटका, और ऐशा ये भी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ चटका, ठीक है, जुड़ेगा। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, देखो एक मोर और एक कौवा वहाँ रहते थे, तो एक मोर एक है, मयूर है, एक है काक है, यहाँ जाएगा च, कि एक है मयूर है, एक है काक है च, वहाँ की तत्र अवसताम, द्विवचन है ना तो अवसताम। मोर घमंडी था, मयूर है गर्वित था आसीत, परंतु परम, कौआ काक है परोपकारी था आसीत,
कि मयूरे गर्वित आसीत परम काकः परोपकारी आसीत। बहुत छोटे छोटे हैं वाक्य बेटा। हम सब वयम सर्दी से शीतेन परेशान व्याकुलाः, क्योंकि हम सब है ना तो व्याकुलाः बहुवचन आएगा, स्मः है कि वयम शीतेन व्याकुलाः स्मः। मुझे 2 दिन का समय दो, मुझे मह्यम, क्योंकि 2 देने के अर्थ में आया तो मह्यम 2 दिन, दिन द्वयस्य समयम यच्छ कि मह्यम दिन द्वयस्य समयम यच्छ। यह इदम पात्र पात्रम टूट गया भग्नम, इदम पात्रम भग्नम। ये हमने आपको आपका 5th चैप्टर आपको रिवाइज करवाया है। इसे आप अच्छे से याद करना ताकि आप अच्छे से पेपर में या टेस्ट में अच्छे से लिख पाएँ।